हेलो इंजीनियर्स, ये हमारा डे 56 है और आज तारीख 8 अप्रैल हो चुकी है। एक हफ्ता करीब करीब बीत चुका है अप्रैल को और हमारी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट किए 4-5 दिन करीब करीब हो चुके हैं। तो इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और इस इम्प्रूवमेंट को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? जब हम क्वेश्चन लगाएंगे और जब हम PYQ लगाएंगे तो हमारी जो पढ़ी हुई चीज़ें अगर वहाँ मिल रही है तो हमारा जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर नहीं मिल रही है तो हमको अपनी लाइन चेंज करने की ज़रूरत है, हमको अपना पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, हमको अपने सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, हमको चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है, हमको बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्लस PYQ लगाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अभी उस चीज़ को पढ़ना कोई फ़ायदे की बात नहीं है, वो सब नुकसान की बात ही है। क्योंकि नॉलेज तो हमेशा मिलते रहेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज चाहिए वो हमको होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को अभी अपना एग्ज़ाम निकालना है। अभी हम कोई साइट में काम करने नहीं जा रहे हैं, अभी हम कोई ऑफिस में काम करने नहीं जा रहे हैं कि हमको बेसिक नॉलेज से या फिर बहुत सारी नॉलेज से काम चल जाएगा। अभी हमको टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिनसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। तो वक्त की ज़रूरत को समझते हुए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को करने में ज़्यादा फ़ायदा है। आलतू फालतू की चीज़ अभी करने का फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम एक बार निकल जाए उसके बाद सारी चीज़ें कोड अच्छे से पढ़ लेना, कई बार पढ़ लेना, थ्योरी कई बार पढ़ लेना जितना मन करे। लेकिन अभी क्या है, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आ जाते हैं अपने टास्क के ऊपर। तो ये हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज़ है। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिससे 100% हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। हमने मार्च तक का करंट अफेयर कर लिया था, तो आज हम लोग को अप्रैल का करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर करने के 3 तरीके हैं, डेली मैं बताता हूँ ताकि वो चीज़ें कोई भूले ना। यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब में क्या करना है, मंथली कंपाइलेशन जो है, मंथली कंपाइलेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो मंथली कंपाइलेशन के थ्रू आसानी से चीज़ें की जा सकती है, पर ध्यान रहे कि इसको 2x में या फिर 1.5x में इसी स्पीड से देखना है। इससे कम स्पीड में बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि टाइम वेस्टेज ही होगा और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 घंटे देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर उससे ज़्यादा देना है तो इन चीज़ों में हमको टाइम लेस करने पड़ेंगे। और करंट अफेयर से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं, इसलिए करंट अफेयर को उनके हिसाब से टाइम देना है। ये मैं अपना तरीका बताया, ज़रूरी नहीं है कि कोई करंट अफेयर से ही शुरुआत कर रहा है। हो सकता है कि कोई शुरुआत GS से करता हो, कोई शुरुआत रीजनिंग से करता हो, कोई शुरुआत टेक्निकल से करता हो। अपना अपना तरीका है, अपने तरीके से जिसको जैसा सूटेबल लगे वैसा कर सकता है। तो यूट्यूब में मंथली कंपाइलेशन देख लेना है 2x या फिर 1.5x में। और अगर हमारे पास मैगज़ीन है तो मैगज़ीन डायरेक्ट ओपन करेंगे, उसमें 2 या 3 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका एक बार रीडिंग मार लेनी है ऊपर ऊपर से। उसके बाद तीसरा तरीका है टेस्ट सीरीज। अगर हमारे पास कोई भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज होगी ही, टेस्ट सीरीज लेना ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट लगाने ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारा जो टाइम रहता है वो टाइम मैनेजमेंट जो रहता है तो वो करना हम लोग सीख जाते हैं। और फिर दूसरा, हमारी एक्यूरेसी हमको समझ में आती है। और फिर तीसरा जो है, हम लोग को बुक की लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। और फिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, वो चीज़ें हम लोग को समझ में आने लग जाती है। इसलिए यह टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट हम लोग सर्च करेंगे करंट अफेयर, जुलाई करंट अफेयर या फिर करंट अफेयर। कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे उसमें करंट अफेयर होगा ही होगा, तो उसमें मंथली कंपाइलेशन होंगे, मंथली करंट अफेयर। तो मंथली करंट अफेयर हम लोग को देख लेने हैं। हम लोग को शुरुआत कब से करनी है, जनवरी 2023 से शुरुआत करनी है। और कहाँ तक करना है, अप्रैल 2024 तक करना है। बस हो गया, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ठीक है, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और ना ही इससे कम करेंगे, इतना ही करेंगे ओनली। अब जैसे ये हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नॉन टेक वाले पोर्शन। नॉन टेक तो ये भी था, लेकिन हम लोग आ जाते हैं GS वाले पोर्शन में। तो पॉलिटी में कल हम लोग DPSP तक पहुँच गए थे, तो DPSP कर लेना है और हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी आज कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल इन्फ्लेशन पढ़ लिया था, जो मनी वगैरह वाली चीज़ें रहती हैं। अब आज हम लोगों को उसी से रिलेटेड चैप्टर है, उसी का जस्ट आगे समझ लो, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। तो इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले जो पेपर हुए हैं 2023 के, उसमें इससे एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारे चारों शिफ्ट थे या 5 शिफ्ट थे उनमें ये क्वेश्चन आए हुए ही हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग क्या करना है, आज नर्वस सिस्टम करना है यानी तंत्रिका तंत्र का लेना है। बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट लेते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी और अगर पेपर में आएंगे तो हमको क्लिक भी हो जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके में फेस्टिवल कर लेना है। स्टैटिक जीके में अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें डांस जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, और जो सिंगिंग वाले घराने वगैरह वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये स्टैटिक जीके के ही पार्ट रहते हैं, कोई नए पार्ट नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग को वो पता नहीं रहता है, इसलिए हम उसको करंट अफेयर में भी काउंट कर लेते हैं।
तो इसलिए क्या है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसको रीडिंग मारना है, इसको याद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग दोबारा जब पढ़ेंगे और चीज़ें जब हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लिक होने लग जाएगी। इसीलिए क्या है, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं ताकि वो चीज़ें क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ का अंदाज़ा हम लोग को लग जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, हम आ जाते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो रीजनिंग में आज हम लोग क्या करना है, ऑड वन आउट हम लोग कर लेना है। ऑड वन आउट एक बार देख लोगे तो अच्छे से कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। पिछली बार मेरे ऑड वन आउट के ही क्वेश्चन गलत थे, नहीं तो मेरे अच्छे खासे थोड़े और मार्क्स आ जाते रीजनिंग में। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है ताकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आसानी से ये चीज़ें बन जाए। और फिर जैसे ही हम लोग इसके वीडियो देख लेंगे आधे घंटे का, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन जो है हम लोगों को कर लेना है। अब 50 क्वेश्चन जैसे ही हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, देखो 50 क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। या तो हमारे पास पिनेकल की रीजनिंग की बुक होगी, उससे कर लेंगे, या फिर कोई फर्दर कोई और बुक होगी, उससे कर लेंगे। और अगर बुक नहीं है तो हम लोग प्रीवियस ईयर ही लगा लेंगे, वही बहुत है। एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, सीजीएल के हो गए, सीपीओ के हो गए और एमटीएस के हो गए, बस ये लगा लो, इससे सफिशिएंट हो जाएगा। और कुछ भी अगर नहीं लगाना है, एक ही अगर कोई बताया जाए तो एमटीएस 2021 का लगा लेना, रीजनिंग का सेक्शन। उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे और वही क्वेश्चन 2023 में भी आ रहे हैं और 2024 में भी वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अगर कुछ नहीं तो कम से कम एमटीएस 2021 तो लगा ही लो। इसके सारे पैटर्न देख लो, इसके पैटर्न से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज़ देख लेना। क्योंकि इसमें 23 में तो सारी चीज़ें पूछी ही थी, 24 में भी यही चीज़ पूछेगा, 25 में कहीं चेंज हुआ तो हुआ। एमटीएस को भी छोटा एग्जाम समझने की भूल मत करना, क्योंकि भले ही ये छोटा एग्जाम लगता है लेकिन इसके रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के रहते हैं और यही फिर पैटर्न रिपीटेड होने लग जाते हैं। रीजनिंग एमटीएस के बहुत सारे शिफ्ट हैं, इसके अगर लगा लिए क्वेश्चन तो फिर हो गया, कोई बुक लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर 35 मिनट 50 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है, इसको हम लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा जो ओवरऑल एक्यूरेसी है और स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन हम 60-70 मिनट में बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उस क्वेश्चन को 35 मिनट में या 40 मिनट में बना लोगे तभी फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों को आगे अपना टेक्निकल पे भी ध्यान देना है, प्लस हमको नॉन टेक में जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें भी अच्छा खासा स्कोर करना है। और वो तभी हम स्कोर कर पाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। और टाइम की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी रहती है इस एग्जाम में, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन को एकदम देख के टिक मारने वाली चीज़ें रहती हैं। तो वो हमको कहाँ मिलेगी, वो जीएस में मिलेगी। और रीजनिंग में कम से कम 1 मिनट या फिर 1 मिनट से हल्का फुल्का कम टाइम तो लगेगा ही लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वो तभी इंप्रूवमेंट होगा जब हम लोग ये 35 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लगाना शुरू कर देंगे। तो इससे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और फिर जीएस में भी 35 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाना है, लेकिन इसको 35 मिनट में नहीं करना है, इसको 15 मिनट में करना है या तो फिर 20 मिनट में करना है। इससे ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही देंगे हम, क्योंकि हम लोग मेन एग्जाम में भी इसको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो ये करने की कोशिश करें 50 क्वेश्चन, और इसके सोल्यूशन जरूर देख लेने। ये कौन सी रहेंगी, एसएससी जेईई 2024 की टेस्ट सीरीज ही रहेंगी, ध्यान रहे। दूसरे कोई अभी नहीं रहेंगी, एसएससी जेईई की अभी चलने दो, जब ये खत्म हो जाएगी तो सीपीओ एमटीएस वगैरह की हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने टेक्निकल वाले सेक्शन में। तो टेक्निकल वाले सेक्शन में कल हम लोगों ने सीमेंट पढ़ा। सीमेंट का कुछ पोर्शन आज छूट भी गया होगा, क्योंकि सीमेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक बार में या एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है और ना ही कोई कर पाएगा। तो सीमेंट जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, और जो पिछला बचा हुआ था उसको रिवाइज कर लेना है, और जो हमने पहले पढ़े हैं उनको भी रिवाइज करना है। ध्यान रहे, उनको अगर नहीं छोड़ना है, उनको भी अगर छोड़ दिए तो हमको छोड़ देंगे और उससे केवल हमारा लॉस ही होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको रिवाइज करना है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है हमको सीमेंट की। ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन लगा लेना, हो गया। एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 200-300 क्वेश्चन लगाएं, उतना क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही टाइम दे देंगे तो हम दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद सर्वे में कल हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे थे, ट्रैवर्सिंग का कुछ पोर्शन बचा होगा, तो आज ट्रैवर्सिंग कंप्लीट कर लेना, प्लस लेवलिंग इसको भी कर लेना। लेवलिंग काफ़ी छोटा चैप्टर है, ट्रैवर्सिंग के साथ लेवलिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्लस जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिवाइज जरूर कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, तो वो फिर कोई मतलब का नहीं निकलता है। और सर्वे के मैंने देखे अभी प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, और वो सारे क्वेश्चन अपन से बनेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बैक साइड फोर साइड इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आए थे। तो जब हम वो वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो वाली चीज़ें बन जाएंगी। और अभी देखो, अभी डिक्लिनेशन वाले क्वेश्चन थे, वो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट डायरेक्ट बन रहे हैं हम लोगों से। तो ट्रैवर्सिंग और लेवलिंग ये कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके कर लेना है। उसके बाद फिर 10 अक्टूबर 2023 का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसका पेपर हम लोग को लगाना है आज। तो उसमें टेक्निकल के 50 क्वेश्चन लगा लेना, नॉन टेक और रीजनिंग के 50-50 लगा लेना। अगर कुछ इनमें बच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको हम लोग कल कर लेंगे 50 क्वेश्चन के साथ में, लेकिन इतने तो हम लोग को कर लेना है। तो अब आ जाते हैं आज की क्वेरीज के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली क्वेरी ये है कि बुक कौन कौन सी हमको लेनी है। देखो, बुक हमको वैसे तो सबके पास होगी, और अगर नहीं होगी तो ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है, उससे कर लेना। और फिजिकल कॉपी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो YCT ए की बुक होनी चाहिए या फिर YCT जेई की बुक होनी चाहिए। उसके बाद YCT SSC जेई 2020 से 2023 के जो पेपर हैं, 3 साल के पेपर वो होने चाहिए, क्योंकि हमको 3 साल के पेपर ही लगाने हैं। और नहीं है तो ये मैंने ग्रुप में कल ही अपलोड किए हैं 2022 और 2023 के पेपर, वो अच्छे एकदम सॉल्यूशन के साथ में हैं, अच्छे सॉल्यूशन के साथ में हैं, उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद अगर हम लोगों को रिवाइज़ करना है और हम लोग को शॉर्ट नोट्स या फिर माइक्रो नोट्स नहीं बनाने हैं, तो उसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो YCT कैप्सूल बहुत ही अच्छी बुक है, इससे भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, या फिर इससे भी बेस्ट बुक है सिविल बूस्टर हैंडबुक। तो इन दोनों बुक से भी हम लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर हमको माइक्रो नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स हमारे नहीं बनाने हैं, तो इनसे पढ़ना भी से चालू कर दो, तो इनसे क्या चीज़ें जल्दी जल्दी कवर होने लग जाएंगी और हमारा रिवाइज़ भी होता जाएगा और हमारे मार्क्स भी अच्छे खासे इंप्रूव होने लग जाएंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है? या तो टेक्स्ट बुक की ले लो, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज तो टेक्स्ट बुक की है। लेकिन अगर किसी कोचिंग से एंगेज हो या फिर अपन किसी कोचिंग का पता चल रहा है या फिर पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं किसी कोचिंग की और वो अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, वो कितनी भी हो सकती है। अब टेक्स्ट बुक में कुछ लोग बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में केवल अभी 5-6 ही फुल लेंथ टेस्ट है, तो क्या हम दूसरी कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। अगर ये हमको कम लग रहा है तो हम दूसरी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और उसको दे सकते हैं, तो उससे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी 5-6 ही हैं, तो 5-6 तो हम 5-6 दिन में लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमको क्या करेंगे? वही चीज़ बार बार पढ़ने से अच्छा नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, तो उसके लिए अगर दूसरी कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज अगर हमको मिल रही है, तो वो भी हम लोग लेके उसको भी एक बार लगा सकते हैं। उसमें भी 8-10 टेस्ट हम लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद टेस्ट कब से लगाएं? देखो, टेस्ट तब से लगा लेना चाहिए जब से 30% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। तभी हमारा 30% नहीं हुआ है, अभी हमारा 15% लगभग 15 to 20% इतना तक पहुँचा है। अभी जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग RCC स्टार्ट कर देंगे और RCC जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद हमारा 30% पहुँचने लग जाएगा, तब हम टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देंगे। लेकिन जब तक RCC नहीं होता है तब तक हम लोग फुल टेस्ट अभी नहीं लगाएंगे। उस दिन हम लोग लगाए थे, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि हमने चीज़ें ज़्यादा पढ़ी ही नहीं है अभी। मतलब पढ़ी तो हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं की है, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी टेस्ट सीरीज में नंबर आएंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी नंबर कम आते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। अभी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए उसके बाद देना टेस्ट सीरीज आराम से। 30% जब कवर हो जाएगा हमारा, तो नंबर भी 30% के हिसाब से आने चाहिए, तो फिर अच्छा खासा फिर धीरे 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 इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इंप्रूवमेंट ऐसा होता है कि पहले एकदम से इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ तक देखोगे तो 80-90 नंबर ऐसे आ जाएंगे या फिर 70-80 नंबर इस टाइप से आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद नंबर नहीं बढ़ते हैं, उसके बाद नंबर अटक जाते हैं, या फिर जैसे कि 100 तक भी पहुँचे नंबर, तो 100 105 इतने पहुँच जाते हैं, उसके बाद बढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जो इंप्रूवमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल एकदम धीरे 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 ग्राफ बढ़ता है। तो इसके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहो, जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ते रहो, नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। 100% अपना सिलेक्शन होगा SSC JEE CPWD में, 100% ये हम लोग का ही है इस बार। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।